अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप के सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता है कि घर की मेरी शिफ्टिंग होने वाली है और आज मेरे घर में दावत भी है एक। तो मैं शिफ्टिंग से पहले की दावत कर रही हूँ। आज तो मैं किचन में थी और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने ये फ्रिज मैग्नेट्स की कलेक्शन आप लोगों को दिखाती हूँ। इनफैक्ट मैं इनको उतारने जा रही थी बिफ़ोर शिफ्टिंग, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मेरे फ्रिज मैग्नेट्स की कलेक्शन है। देखने में ये बड़ी छोटी सी कलेक्शन आप लोगों को नज़र आ रही है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव कलेक्शन है, क्योंकि ये इसके लिए हम टिकट लेके इन जगहों पे गए थे और वहाँ से हमने ये कलेक्ट किए। तो हैं तो बहुत थोड़े, लेकिन मेमोरीज़, आई मस्ट से मेमोरीज़। अच्छा, हाउ इट स्टार्टेड, ये एक बड़ा ये हम पे फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करने का क्या कहना चाहिए, एक सेल्फ डिस्कवर्ड सा ये आइडिया था मेरा। मैंने किसी को देख के नहीं, एक्चुअली हम लंदन में थे, हम इधर लंदन गए थे। तो लंदन में कुछ सुवेनियर्स की शॉपिंग कर रहे थे, की चेन्स एंड ऑल दैट ना। तो एक मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया ऐसे ही, लोगों को देने के लिए सुवेनियर्स की शॉपिंग कर रहे थे। तो एक मैंने ये वाला है, ये लंदन का, ये मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया। तो वो किसी को देने के लिए था ही नहीं, तो मैंने उसको यहाँ लगा दिया। फिर मेरे आइडिया आया, हाय ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। हम तो इसको अपनी मतलब उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कंट्रीज़ में गए थे, तो इसमें बहुत सारी कलेक्शन जहाँ जहाँ मैं होके आई हूँ वो नई भी है। जैसे मालदीव्स का ट्रिप हमने इससे पहले किया था, वो नहीं है। सऊदी अरेबिया का नहीं है, बिकॉज़ सऊदी अरेबिया तो मैं रहती भी थी पहले, बहुत सारे लोगों को मालूम है। तो वो शायद इसलिए नहीं है कि मैं वहाँ रहती थी। फिर और भी एक दो कंट्रीज़ हैं जिनके नहीं हैं जहाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कलेक्ट करते हैं फ्रिज मैग्नेट्स को कि जैसे कोई आता जाता हुआ किसी कंट्री से, तो वो सुवेनियर्स लेके आ गया। तो आपने अपने, हमारे फ्रिज पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक्सेप्ट दिस पार्ट, भाई ये मेरी बेटी का पोर्शन है। तो हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि ये पोर्शन मेरा है, बिकॉज इट इज़ रियली वर्दी। तो मैं उसको, इस पोर्शन को टच करने के अलाउड नहीं है, और वो यहाँ प्ले करती है। अच्छा, इसके ऊपर ये नीचे वाले फ्रिज मैग्नेट्स की तरफ मैं बाद में आऊँगी, ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने फ्रिज मैग्नेट में। मैं देखें, ये पहला है लंदन का, ये मैंने लंदन से लिया था और मैं इसको बहुत केयर से रखती हूँ। वजह क्या है इसको केयर से रखने की, बिकॉज होपफुली मैंने अब लंदन नहीं जाना। लंदन वॉज मेरे लिए, लंदन फ़र्स्ट टाइम बस काफ़ी था। लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन होती है घूमने के लिए लंदन, आई डोंट नो मुझे समझ नहीं आया लंदन। हाँ, दो तीन चीज़ें थी लंदन में, जैसे मैडम टसॉड्स म्यूज़ियम, जैसे हम उर्दू में मदाम तसाव म्यूज़ियम कहते हैं, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम लंदन में देखा। इसके अलावा लंदन ज़ू हम गए थे। आई डोंट नो हम क्यों गए थे, हमारा पूरा दिन बहुत वेस्ट हुआ था, शायद इसलिए कि उस वक्त हम दो थे, यानी कपल थे, तो हमें वो, मतलब ज़ू इज़ फॉर किड्स ना। लेकिन लंदन ज़ू में मुझे याद है कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कैंगरूज़ देखे थे। तो दो बहुत इम्प्रेस नहीं हुई मैं कैंगरूज़ देख के। कैंगरूज़ मेरी फैसिनेशन में ज़्यादा अच्छे थे, सामने से मुझे कैंगरूज़ इतने पसंद नहीं आए। और मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में लंदन में पेंगुइन्स देखी थी। इससे पहले मैंने कहीं पेंगुइन्स देखी, लेटर ऑन इसकी दुबई में भी पेंगुइन्स आ गई थी, उस वक्त तक नहीं थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में पेंगुइन्स का शो देखा था लंदन में, तो इट वॉज़ रियली वंडरफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लंदन को बहुत एक्साइटिंग नहीं लगा, बहुत बिज़ी शहर है, और हाँ, हलाल फूड का इशू नहीं था, ये एक उसमें ख़ास बात है। अच्छा जी, ये इसके बाद है ये नियाग्रा फॉल्स। मैं आपको लाइन से नहीं दिखा रही हूँ, रैंडम दिखा रही हूँ। लंदन के बाद हम कहीं और बहुत सारी जगहों पे भी गए थे, लेकिन ये हम जब यूएसए गए थे तो उधर से ये नियाग्रा फॉल्स गए थे, तो वहाँ से मैंने ये हम कहीं भी जाएँ, हम सबसे मतलब लास्ट में या कहीं भी हमारा एक सेपरेट टूर होता है फॉर बाइंग दीज फ्रिज मैग्नेट्स, ताकि हम इसको सेव कर सकें। अच्छा, तो हम यहाँ यूएसए गए थे, तो हम नियाग्रा फॉल्स गए थे, तो वहाँ से कनाडा भी देखा, मतलब दूर से देखा, ऑफ कोर्स कनाडा का वीज़ा नहीं था तो कनाडा देखा वहीं से खड़े खड़े। और
टोरंटो भी नज़र आता है। नायग्रा फॉल्स अच्छी जगह थी, मतलब डिफरेंट सा था एक्चुअली। वो मैन मेड नहीं है, नेचर मेड है, तो इसलिए अब उसमें लाइटें शाइटें ये वो तो ज़ाहिर है उसको सजाने वजाने के लिए लगा दिए, लेकिन नायग्रा फॉल्स अच्छी जगह थी। तो हम यूएसए गए थे जब, तो यूएसए में और भी 2-3 जगह थी जहाँ मैं गई थी। टेक्सास गई थी, न्यूयॉर्क गई थी। तो न्यूयॉर्क एज अ सिटी मुझे कोई ख़ास इम्प्रेस, आप लोग कहेंगे कि जगह जगह घूम के लोग चीज़ों की बुराइयां करिए, लेकिन सीरियसली जिस तरह का न्यूयॉर्क का मेरे जहन में जो आइडिया था, न्यूयॉर्क मेरे हिसाब से वैसा नहीं था। बहुत बहुत ओल्ड सिटी है, तो शायद यही उसकी ख़ास बात है, बट इट वॉज़ नॉट माई टाइप। तो नायग्रा फॉल्स वॉज गुड, वो अच्छी बात थी। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये है फ्लोटिंग मार्केट थाईलैंड। आप लोगों में से जो जो लोग उधर भी गए हैं, ग्लोबल विलेज में भी अब उन्होंने एक फ्लोटिंग मार्केट बना दी है। एग्जैक्टली इसी तरह की फ्लोटिंग मार्केट आपको थाईलैंड में भी मिलती है, बहुत मज़े की होती है। उसमें ज़्यादातर फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। अच्छा, थाईलैंड का ट्रिप वॉज वेरी मच, बहुत एक्साइटिंग ट्रिप था थाईलैंड का। मैं काफ़ी पहले गई थी, मैं शायद 2011 की बात है, मैं तब से ये संभाल के रखा हुआ है, सोचें आप। तो थाईलैंड में क्या क्या अच्छी जगह थी। हम गए थे, जो इनका मेन सिटी है वो उसका नाम क्या है, और हम फुकेट भी गए थे। हम फुकेट मुझे बहुत पसंद आया था। फुकेट वो जगह थी जहाँ 2004 में जो सुनामी आया था वो बहुत अफेक्ट किया था फुकेट में, और हमने बहुत सारे विलेजेस देखे वहाँ। मैंने केनोइंग की। केनोइंग, जिन लोगों को आइडिया है केनोइंग क्या होती है, वो एक छोटी सी बोट होती है, उसमें आपको वो डीप सी में वो बोट चलानी होती है। तो हमने तो अपना ड्राइवर होता है क्या होता है, सेलर साथ लिया था, क्योंकि हम इस तरह के एडवेंचर्स नहीं करते हैं, तो वो हमारे साथ था। तो लेकिन मुझे पूरे टाइम, क्योंकि वो डीप सी था, मुझे पूरे टाइम ये रहा कि मुझे कोई अभी यहाँ से शार्क निकल के काट लेगी। दिस वॉज माई ओनली फियर। वैसे भी मुझे वाटर फोबिया है, तो लेकिन थाईलैंड बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। बैंकॉक के बाद हम फुकेट गए थे। लोग पटाया भी जाते हैं, लेकिन हम पटाया नहीं गए थे, हम फुकेट गए थे फ़्लाइट लेके। तो वो बहुत बहुत मज़ा आया था उसमें, थाईलैंड के ट्रिप में। लेकिन क्योंकि मुझे कुछ वाटर फोबिया सा है, हालांकि मैंने अभी बीच में स्विमिंग क्लासेस लेके अपना वाटर फोबिया ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन इतना आसान नहीं होता। तो हम बहुत ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर सके थे, लेकिन मज़ा आया। थाईलैंड वॉज गुड। मेरी मेमोरीज़ हैं अच्छी वहाँ से। थाईलैंड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो अपने बैग्स खाली लेके जाएं, वहाँ से भर के लेके आएँ, बहुत अच्छी शॉपिंग होती है वहाँ से। अच्छा, इधर आ जाएं, ये है स्कॉटलैंड हाईलैंड्स। हम स्कॉटलैंड गए थे। स्कॉटलैंड बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। यूरोप का बहुत अच्छा, यूरोप साइड का आई मीन बहुत ग्रीन, बड़ा प्यारा सा। अच्छा, स्कॉटलैंड में ही एक जगह हम गए थे, उसका मैंने अलग वो लिया है। ये देखें, ये है ग्लेनफिनान। ये कौन सी जगह है? जो लोग हैरी पॉटर के लवर हैं, हैरी पॉटर की पूरी फिल्मिंग हमने भी इस पे ट्रैवल किया। ये एक 21 आर्च ब्रिज था, पता नहीं क्या था, तो वो इस तरह उस पे यही वाला स्टीम इंजन्स थे, और हमने भी इस पे ट्रैवल किया था। बहुत मज़े का ट्रिप था ये वाला। तो यहाँ हैरी पॉटर की बेसिकली फिल्मिंग हुई थी। अच्छा, थाईलैंड में, बैंकॉक में तो नहीं, फुकेट में भी कुछ ऐसी जगह थी जिनका नाम है जेम्स बॉन्ड आइलैंड। तो वो वहाँ भी जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनी थी। वो थाईलैंड बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल। तो ये स्कॉटलैंड की बात हो गई। स्कॉटलैंड भी बहुत मज़े का था। स्कॉटलैंड में हमने बड़े मज़े किए थे। अच्छा, ये ईडनबर्ग, यूके का सिटी ईडनबर्ग, हम वहाँ गए थे। मैंने अपनी लाइफ में इतना हॉन्टेड सिटी नहीं देखा, सच में। आई मस्ट से ईडनबर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ हम डे ट्रिप के लिए गए थे। बेसिकली हम कहीं और रुके हुए थे। हम कहाँ थे? हम ग्लासगो में थे। वहाँ से हम शायद ट्रेन लेके फिर हम ईडनबर्ग गए थे। तो जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले ना, तो हमारा पूरा डे टूर था। हमने सोचा था हम पूरा दिन यहाँ गुजारेंगे ईडनबर्ग में, और उसके बाद फिर हम शाम में वापस जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम कुछ सिटीज़ की या कुछ जगहों की, या आप लोग एग्री करेंगे, कुछ जगहों की वाइब्स इस तरह की होती हैं कि आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ ज़्यादा नहीं रुकना। इस सिटी में है कुछ अजीब सा, मतलब
कुछ लाइक क्या कहना चाहिए, कुछ हॉन्टेडपन है, कुछ हैबत है जिसे उर्दू में कहते हैं। तो मुझे यहाँ जाके कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। इनका एक बहुत पुराना कासल है, सालों पुराना कासल था इनका, तो हमने वो भी विज़िट किया। इनफैक्ट ये सिटी कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे ना गोस्ट बसेस चलती हैं, कि मतलब वो आपको नाइट टूर कराते हैं। इस सिटी की वाइब्स ही कुछ अजीब हैं। तो वो क्योंकि मेरे मियाँ को ये एडिनबर्ग कासल पसंद आ गया था, तो उन्होंने उसका ये एक ख़रीद लिया था फ्रिज मैग्नेट, तो हमने वो भी लगा लिया। तो अच्छा जी, ये आ जाएं, ये अब तक की मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है श्रीलंका। यार मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी ब्यूटी नहीं देखी अभी तक। अभी बहुत सारी जगह इंशाल्लाह डिस्कवर करना बाकी है, लेकिन आई मस्ट से जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, श्रीलंका इज़ द प्लेस जहाँ जो बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत डाइवर्सिफाइड है। मस्त से यहाँ जंगल है, यहाँ बीचेस हैं, यहाँ अच्छा मौसम है, हर तरह की चीज़ आपको एक कंट्री में मिल जाएगी। और हमने श्रीलंका जाने में के लिए क्या किया था, हमने वहाँ पर एक रेंट कार विद ड्राइवर हायर कर ली थी। तो वो हमें पूरा श्रीलंका समझे उन्होंने 7-8 दिन में गाड़ी में घुमा लिया था। तो हम हमने बुकिंग्स कराई हुई थी अपनी मुख्तलिफ सिटीज़ के होटल्स में, और हम वहाँ जाके रहते थे। तो हमने यहाँ रियल जंगल, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये याला आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, कहाँ गया ये याला नेशनल पार्क गए थे। मैंने रियल जंगल लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा, जिसमें हम बंद थे और जानवर खुले हुए थे। तो चीता देखा वहाँ, ये सारे वाइल्ड एनिमल, जाहिर है वो याला नेशनल पार्क था, वहाँ ये सब खुले फिर रहे थे, बहुत सारे एनिमल्स थे वहाँ। तो वो भी एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ, हम बिल्कुल अंधेरे में गए थे। मुझे काफ़ी डर लग रहा था जाने से पहले कि हाय हाय हमें जंगल लेके जा रहे हैं। अच्छा, जो श्रीलंका में मुझे वाही चीज़ पसंद नहीं आई वो ये था भाई, आप लोग बहुत हैरान होंगे ये सुन के, मुझे कोलंबो सिटी बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत क्राउडेड, बहुत ट्रैफिक इस सिटी में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बीचेस वैसे हैं जैसे जो लोग कराची से हैं, कराची के क्लिफ्टन टाइप बीचेस, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आए मुझे। लेकिन श्रीलंका में ओवरऑल अगर आप ये देखें, ये पूरा उसका मैप है, ये सारा ये आंसू की शक्ल का ये सारा श्रीलंका, और आसपास सारा समंदर है। तो इतने सारे बीचेस थे, हमने बहुत यहाँ पे चीज़ें देखी, लाइक सुनामी के उन्होंने म्यूज़ियम्स बनाए हुए थे, सुनामी किस तरह आया, क्या हुआ, तो वो भी काफ़ी वो था, तस्वीरें थी सुनामी के हिसाब से। और हमने, अच्छा एलिफेंट पे हम बैठे बाकायदा हमने बैठ के इस पे राइड किया था, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम तीनों ने। तो एलिफेंट भी वहाँ बहुत हैं। श्रीलंका बहुत मज़े का है। अच्छा, श्रीलंका में शॉपिंग भी बड़ी मज़े की मिलती है, आप लोगों को ज़बरदस्त शॉपिंग करने को मिलेगी श्रीलंका में, तो बहुत सस्ती है। मैं अपनी बेटी के बहुत बड़े कपड़े भी लेके आई थी, वो आज तक पहन रही है। देखें, श्रीलंका 2-3 साल हो गए गए हुए। तो श्रीलंका की ये अच्छी बात थी। अच्छा जी, अब किसी को अगर जाना हो तो मस्ट गो प्लेस है मेरे हिसाब से श्रीलंका। अच्छा जी, अब क्या रह गया, अच्छा भाई, ये फ्रिज क्योंकि मेरे मियाँ के पैसों से आया हुआ है तो इसलिए मेरे मियाँ जर्मनी गए थे, उनका भी दिल है, वो भी इंसान है, तो वो जर्मनी गए थे तो वो एक लेके आए। इसमें यहाँ इस ट्रिप में मैं साथ नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो लेके आए तो हमने उसको भी इसी उसमें शामिल किया कोई बात नहीं, उनका भी दिल है बेचारे का, उनके लाए हुए फ्रिज मैग्नेट भी हम यहाँ लगाएंगे। तो ये जर्मनी का मुझे आइडिया नहीं है, मैं गई नहीं हूँ, वो गए थे तो वो लेके आए थे। अच्छा, यहाँ मैं गई थी नॉर्दर्न आइलैंड, बेलफास्ट एक सिटी है। और बेलफास्ट के बारे में बता दूँ, बेलफास्ट कौन सा सिटी है, टाइटैनिक जो जहाज़ था, शिप था, वो यहाँ बना था और यहीं से उसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ से उसका ट्रिप स्टार्ट हुआ था। तो वो इसीलिए ये टाइटैनिक बना हुआ है इस पर, बेलफास्ट की ये ख़ास बात है। तो हम यहाँ इसके टाइटैनिक के म्यूज़ियम में गए थे, और म्यूज़ियम में, अच्छा, हमें जो टाइटैनिक की मूवी और ये सब देख के लगता था कि टाइटैनिक में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। नहीं भाई, बचे थे, बहुत सारे लोग बचे थे, सर्वाइवर्स की भी लिस्ट थी वहाँ। तो पूरा म्यूज़ियम है और बहुत बहुत एडवांस लेवल का म्यूज़ियम है पूरा, उन्होंने वो क्रिएट किया हुआ था सारा 3D 4D के ज़रिए भी। तो वो इसमें मज़ा आया था मुझे सच में। बेलफास्ट ये इस तरह का ये था शायद इस तरह का,
ये था म्यूज़ियम, जो जहाँ टाइटैनिक यहीं बना था, यहीं से सेल हुआ था, फिर रास्ते में वो सब हो गया था। तो ये इनका सिटी हॉल था। मैं ये बेलफास्ट में मैं पूरे, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड का यहाँ कुछ वर्क होता था ऑफिस का, तो मैं होटल में स्टे करती थी और मेरे मियाँ चले जाते थे और फिर मैं पूरा बेलफास्ट सिटी में अपने पैरों पे फिर के घूमती थी। तो मैं सिटी हॉल ज़रूर जाती थी, रात में भी बहुत खूबसूरत लगता था। अच्छा, यूके साइड पे या यूरोप की साइड पे है, इधर 6 बजे हमारे मियाँ साहब, मेरे हस्बैंड अपनी वो फिनिश करके आए अपना वर्क, और हम तैयार होके फटाफट निकले होटल से कि चलो अब हम जाएंगे कहीं, कुछ मज़े करेंगे। जाके मॉल वॉल देखे तो सब बंद पड़े भाई, शाम को 6 बजे सब सो गए वहाँ। तो यूके में आपको अगर शॉपिंग वॉपिंग करनी है या घूमना फिरना है तो वो दिन में घूमा फिरा करें, शाम में वहाँ सब सो जाते हैं, उल्लू बोल रहे होते हैं बेलफास्ट में। अच्छा जी, ये हो गया। ये मेरा रीसेंट टूर था इस्तांबुल का, टर्की का बहुत मज़े का। हम टर्की में कहाँ कहाँ गए थे? इस्तांबुल, प्रिंसेस आइलैंड, और एक आध जगह और थी जो बुरसा, हाँ बुरसा भी गए थे। हमें जो कुछ वहाँ की राइड्स अवेलेबल थी, मतलब जो कुछ वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अवेलेबल था, हमने सिर्फ वो ट्राई किया, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था टर्की को एक्सप्लोर करने के लिए, हमारा छोटा ट्रिप था। तो हम इस्तांबुल गए थे और वहाँ से जो जो कुछ फेरीज़ के थ्रू या बसेस के थ्रू अप्रोचेबल था हम वहाँ गए थे। अच्छा, इस्तांबुल अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हर एक की वीडियोस बनाऊंगी। मैं इतनी रिसर्च करती हूँ जाने से पहले, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं इतनी रिसर्च करती हूँ जाने से पहले कि जब मैं वहाँ जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारी जगह इस्तांबुल में ऐसी थी जब मैंने वो फर्स्ट टाइम देखी तो मुझे लगा मैं पहले ही देख चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च की हुई थी। इनफैक्ट जब मैं लंदन गई थी तो मेरे पास रिसर्च का बाकायदा पेपर्स लेके गई थी, पूरे बसेस के रूट और वो जो सबवेज होते हैं उनके रूट्स, कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हम कैसे जाएंगे इधर। मैं पूरी प्लानिंग के साथ जाती हूँ, और सस्ते, सुंदर और टिकाऊ किस्म के मेरे ट्रांसपोर्ट और होटल, मेरे पास पूरी रिसर्च होती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा, हम एक एक चीज़ करके हम एक एक कंट्री पकड़ के और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। तो ये मैंने इस्तांबुल से लिया था। मुझे टर्की भी बहुत पसंद आया, टर्की बहुत मज़े का था। प्रिंसेस आइलैंड बहुत अच्छा था। पूरा टर्की समंदर के बीच बीच में है, तो वहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म के टैक्सीज़ और इसको यूज़ करने की, सिर्फ वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, आई मस्ट से। टर्की में ये अच्छी बात थी। तो टर्की से मैंने शॉपिंग भी काफ़ी की। वहाँ जाएं और टर्किश लैम्प लेके ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। तो टर्किश के वो डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ यूएई के ग्रुप्स में भी टर्की की अपनी वो डाली थी, अपनी जर्नी टर्की की 6 डिफरेंट पोस्ट बनाई थी मैंने उसकी। तो अगर आप लोग कहेंगे कमेंट्स कीजिएगा कि अगर आपको पसंद आ रही है ये वीडियो, तो मैं इंशाल्लाह आपको हर एक के बारे में डिफरेंट वीडियोस भी बना लेंगे कि कहाँ कहाँ गए थे। अच्छा, ये है सियाटल। तो सियाटल यूएसए में है। तो ये यहाँ भी मैं नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, तो ये वो लेके आए हैं, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते ठीक है। तो अच्छा, दूसरा पोर्शन मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी, या मैं इसकी, ये जो मेरी बेटी का साइड है, मैं आपको इसकी इंशाल्लाह एक और नई वीडियो बना के, क्योंकि वीडियो अभी काफ़ी लॉन्ग हो रही है, तो मैं आपको इसकी एक और वीडियो बना के इसके बारे में भी आपको बहुत कुछ बताऊंगी कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इसको यूज़ करने से ना, इस तरह के वो जो छोटे बच्चों के लिए बड़ी काम की चीज़ है। तो चलें, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।